जो कलकत्ता के अंदर हमारी बहन के साथ रेप कांड जो हुआ है, उसके निमित्त आज गुड़गांव महानगर के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। उसमें से ममता बनर्जी जो कातिलों को, जो हमारी उस बहन के कातिलों को बचा रही है, सबसे ज्यादा गलत बात है। किसी और प्रदेश के अंदर अगर ये घटना होती है तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जो अपनी ममता बनर्जी है वो आवाज उठाती है, वो सबसे पहले बोलती है। और जब आज मुख्यमंत्री की उन्हीं के खुद के प्रदेश के अंदर ये चीज हो रही है तो वो चुप्पी साधे हुए क्यों है? इस जघन्य हत्याकांड मामले में एबीवीपी ने किया विरोध प्रदर्शन। गुरुग्राम। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना से पूरा देश गुस्से में है। शनिवार को गुरुग्राम में इस घटना को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया। एबीवीपी के गुरुग्राम महानगर मंत्री अर्पित मित्तल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में गत कई माह से महिला पर अत्याचार हो रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह का अपराध एक डॉक्टर के साथ हुआ, ऐसे दुष्कर्मों में शामिल लोगों को बचाने का प्रयास पश्चिम बंगाल की ममता सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडों द्वारा भी ऐसे अनेकों दुष्कर्म पूर्व में किए गए, परंतु उनके विरुद्ध में कोई भी कार्यवाही ममता सरकार द्वारा नहीं की गई। बंगाल में हो रही यह घटनाएं मानवता को शर्मसार करने वाली है। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए वह ममता सरकार के विरोध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुरुग्राम महानगर ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान द्विविभाग संगठन मंत्री करण पनिहारी, यश कौशिक महानगर सहमंत्री, जतिन कटारिया, द्रोणाचार्य नगर मंत्री, भर्ती, कीर्ति, दीपा, साहिबा, कोमल, पवित्र गुप्ता, कार्तिक कौशिक, रौनक वर्मा, गुरुशंकर भारद्वाज, मयंक गांधी, अक्षित गुप्ता, गौरव बादशाहपुर नगर मंत्री, संदीप सोनी जी, कुणाल यादव जी एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। एबीवीपी की कार्यकर्ता हूँ। तो जो कोलकाता में एक लड़की के साथ हुआ उसको लेके क्या कहेंगे? हम भारत में लड़की के खिलाफ हो रहे हैं इस अत्याचार को बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। अभी हमारा ये प्रदर्शन अगर आगे ये चला तो आगे सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि उस लड़की को न्याय मिले। एज अ लड़की होकर हमें पता है ये कितनी दुख की बात है। आज उसको साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। हम इस अत्याचार को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। सरकार कर क्या रही है? सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? उसे बचा क्यों रही है? समझ में ये नहीं आ रहा क्या कर रही है सरकार। हम ये थोड़ी ना देख सकते 12 साल बाद हुआ है, अब दोबारा ये चीज हो रही है। ये चीज बहुत गलत है। हमें न्याय चाहिए, मतलब न्याय चाहिए। लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं है, अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है तो कहाँ रहेंगी? आप ये बताओ। मैं सरकार से ये जानना चाहती हूँ कि वर्क प्लेस तक भी सेफ नहीं है तो कहाँ जाए हम लोग। एक तरफ वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहती है और एक तरफ ये हो रहा है। ये तो कोई बात नहीं हुई। हमें न्याय चाहिए, मतलब न्याय चाहिए। इस अत्याचार को हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, मतलब बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते 12 साल बाद जो हुआ है और जब 10 दिन बाद हुआ है दोबारा हमारे साथ हो। आज वो लड़कियां कल हम हो, नहीं हम बिल्कुल नहीं चाहते। हमें सेफ्टी चाहिए, मतलब सेफ्टी चाहिए। मेडिकल कॉलेज इन सारी जगहों पे जब ये चीजें हो रही है तो हम लड़कियां कहाँ जाए? हमें चाहिए, मतलब चाहिए, हमें न्याय चाहिए सरकार से, मतलब चाहिए। हम सरकार की चुप्पी सहन नहीं करेंगे। हमें न्याय चाहिए। नमस्ते। आज हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, मैं अर्पित मित्तल, गुरुग्राम महानगर मंत्री, आज हम सभी जो कलकत्ता के अंदर हमारी बहन के साथ रेप कांड जो हुआ है उसके निमित्त आज गुड़गांव महानगर के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। का भी पुतला जलाया है आपने, क्या कहेंगे? सारे स्टूडेंट इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। देखो जी, हमारा मानना यह है कि पहली बात तो ये जो चीज हुई है ये गलत है। दूसरा, किसी अगर प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला है उसके बाद भी अगर ऐसी चीजें अपमानजनक घटनाएं होती है तो सबसे ज्यादा शर्मनाक घटना ये है। उसमें से ममता बनर्जी जो कातिलों को, जो हमारी उस बहन के कातिलों को बचा रही है, सबसे ज्यादा गलत बात है। एक तरफ तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ बेटियों के साथ इतना बुरा काम हो रहा है। 12 साल पहले निर्भया के साथ हुआ था, आज फिर दूसरी निर्भया हो गई है। देखो जी, जैसा भी आपने कहा कि बेटियों के साथ हो रहा है, किसी और प्रदेश के अंदर अगर ये घटना होती है तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जो अपनी ममता बनर्जी है वो आवाज उठाती है, वो सबसे पहले बोलती है। और जब आज मुख्यमंत्री की उन्हीं के खुद के प्रदेश के अंदर ये चीज हो रही है तो वो चुप्पी साधे हुए क्यों है? वो क्यों नहीं आगे आके इस चीज का स्टैंड लेती है, इस चीज में बोलती है, ढंग से इसकी जांच करवाती है? और ये जो कहा जा रहा है कि ये सिंगल पर्सन रेप है, सिंगल पर्सन रेप नहीं है। जो वहां पर मेन पोस्टमार्टम वाली जो थी मैडम डॉक्टर थी गोस्वामी जी, उनका कहना है कि ये गैंग रेप है। 151 ग्राम सीमेंट उस बहन की बॉडी के अंदर पाया गया है। ब्रूटली उस बहन को मारा गया, उस बहन की आंखों में से शरीर के टुकड़े करे गए हैं।
सबूतों को भी मिटाया गया है वहाँ पे। सबूतों को जो मिटाया गया है ये सारा जो है सरकार मिली हुई है, और हम सरकार को बर्खास्त करने की सरकार, मोदी सरकार से, बीजेपी सरकार से मांग करते हैं कि सरकार को बर्खास्त करा जाए जल्द से जल्द। तो ऐसे महिलाएं कैसे सेफ रहेंगी, ऐसे होगा तो उनके साथ? देखो जी, ऐसा है कि महिलाओं का है, महिला खुद में एक समस्त है। महिला सशक्तिकरण की हम लोग बात करते हैं, मोदी जी हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो वो जब तक नहीं हो सकता जब तक महिलाएं आगे खड़े होकर नहीं साथ देंगी। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं सभी प्रदेश के अंदर, सभी मेडिकल कॉलेज के अंदर सभी बहनों ने प्रदर्शन करा। आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी बहनें हैं यहाँ पर सेक्टर 14 कॉलेज से, ये लोग भी यहाँ पर प्रदर्शन में खड़ी है। ममता सरकार को इस चीज के अंदर पूरे तरीके से ध्यान देके और इस चीज की जांच करवानी चाहिए। सरकार से क्या मांग है आप? सरकार से ये मांगे कि जो भी दोषी है उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए, उस बहन को न्याय दिया जाए। निर्भया केस की तरह हम नहीं चाहते कि दोबारा इस मुद्दे को लंबा खींचा जाए, 7-8 साल लगाए जाए, 12-12 साल तक ये जो मुद्दे चलते हैं ये नहीं होना चाहिए। देखा जाए तो वहां से निकलने के बाद दूसरा कांड कल भी हुआ है। कल एक बहन वहां से निकली है प्रदर्शन करके कैंडल मार्च में से, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी की, उस बहन के निकलते घर जाते जाते उसके साथ रेप हुआ है। अभी भी ये बलात्कारी नहीं रुक रहे बंगाल के अंदर। तो कहाँ सुरक्षित है? अभी 10 दिन पहले हॉस्पिटल में हुआ था, तो कल फिर दूसरा केस सामने जी, ये दूसरा कांड भी जो है बंगाल के अंदर हुआ है। इसके अंदर बंगाल की सरकार की हम कमी मानते हैं। जो बंगाल की सरकार ढंग से समर्थन नहीं करते हुए जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ, जो दोषी है उन लोगों को बचाती है, मुद्दे जो भी जितने भी सबूत है उन चीजों को मिटाती है, वो चीजें नहीं मानने हैं।